हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जीएस भाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास जो है आपकी उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर यूपी पुलिस की भर्ती के लिए अत्यंत उपयोगी है। और ये क्लास जो है सारे इसमें प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू हम लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है भौतिक राशियाँ, मात्रक, इकाई एवं विभिन्न मापक यंत्र। तो फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स एंड द डिफरेंट मेजरमेंट आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, मापक यंत्र। तो फर्स्ट है मात्रक, इकाई और भौतिक राशियाँ। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी इकाई है? तो ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष जो इकाई है यह है आपकी दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ प्रकाश वर्ष मात्रक है, ऑप्शन बी दूरी का। ओम मीटर इज यूनिट ऑफ, ओम मीटर मात्रक है तो प्रतिरोध का, प्रतिरोधकता का। ओम मात्रक होता है प्रतिरोध का और ओम मीटर मात्रक होता है प्रतिरोधकता का। तो ऑप्शन सी यानी कि रेजिस्टिविटी इसमें सही आंसर है। इन द फॉलोइंग विच इज द फंडामेंटल फिजिकल्स यूनिट्स। तो इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक यूनिट्स, विद्युत करंट जो है मूल भौतिक राशि है इसमें। दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, द्रव्यमान का किलोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसमें से जो है बल, दाब, वेग, त्वरण। तो बल जो है इसमें एक अदिश राशि है। एक मिनट, ऑप्शन बी। दाब जो अदिश राशि है, बाकी सभी सदिश राशियां हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, लंबाई, घनत्व, दाब, कार्य, आवेश, विभव, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा आदि जो हैं अदिश राशियों के उदाहरण हैं। और इसमें से जो अदिश राशि पूछी गई थी, अदिश राशि हो जाएगी दाब। प्रेशर। विद्युत धारा की इकाई है, विद्युत धारा जो है ऑप्शन डी एम्पियर। विद्युत आवेश कूलाम, विद्युत विभव वोल्ट और शक्ति वाट, ये इसका मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विद्युत विभव का वोल्ट और शक्ति का वाट। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश वेक्टर नहीं है? तो ऑप्शन डी आयतन। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दूरी की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। वेग, संवेग, बल, विस्थापन, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेग, बलागुण, ताप, प्रवणता आदि जो हैं सदिश राशियां हैं। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? ऑप्शन डी एमीटर से। विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर, जबकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन एक सदिश राशि है। विद्युत शक्ति इकाई है, तो विद्युत शक्ति जो है वाट की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन ए मोमेंटम, संवेग एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी आइंस्टीन। आइंस्टीन इसमें रेडियो सक्रियता का मात्रक नहीं है। हर्ट्ज क्या मापता है? हर्ट्ज तो आवृत्ति को मापता है, फ्रीक्वेंसी को। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन सी स्ट्रैंड, विकृति का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन डी इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स, प्रकाश की एक तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता की जो है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश की तीव्रता की। दाब का मात्रक है ऑप्शन ई
दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन प्रति मीटर वर्ग या पास्कल होती है। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष जो होता है वो होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। एंगस्ट्रॉम इकाई है, एंगस्ट्रॉम जो है तरंगदैर्घ्य की इकाई है, वेवलेंथ की। समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन सी लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष प्रकाश की गति है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित से मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता जो है ये मापी जाती है एम्पलीट्यूड से, आयाम से। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, निर्वात में वायुमंडल में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पानी में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नायलॉन में होती है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 नैनोमीटर, मिलीमीटर सॉरी, माइक्रोमीटर्स में माइक्रोमीटर होता है। एक माइक्रोन या माइक्रोमीटर 10⁶ मीटर या 1 मीटर 1000 मिलीमीटर। अतः एक माइक्रोन बराबर 10⁶ इंटू 1000 मिलीमीटर या 1 पास्कल्स बराबर 10⁶ इंटू 10⁻³ मिलीमीटर या 10⁻³ मिलीमीटर बराबर 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। उच्च वेग मैक में नापते हैं, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में, दाब को पास्कल में, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। एक पिकोग्राम बराबर होता है ऑप्शन सी 10⁻12 ग्राम की या 10⁻12 ग्राम। नैनोकण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? ऑप्शन सी 1 nm से 100 nm के बीच होता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का न्यूटन होता है। कार्य का जूल और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन प्रति सेकंड। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो 183 × 10⁶ नैनोमीटर। तो इसमें हो जाएगा 183 × 10⁷ नैनोमीटर के, यहाँ पे 6 नहीं होगा, ये जो है रॉन्ग है। 6 वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 7 वाला 10⁷ होगा यहाँ पे। 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁷ सेंटीमीटर या 10⁷ सेंटीमीटर। एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10⁷ मीटर से कम हो कहलाता है ऑप्शन सी नैनो पार्टिकल। पार्सेक मात्रक है, पार्सेक जो है दूरी का मात्रक है। एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है ऑप्शन बी 3.25 लाइट ईयर्स, 3.25 प्रकाश वर्ष के। शॉर्ट यूनिट्स द लेंथ, शॉर्टेस्ट यूनिट्स ऑफ लेंथ इज, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन सी फर्मीमीटर। यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक, एसआई इकाई क्या है? तो यांत्रिक जो एसआई इकाई हो जाएगी इसकी जूल। एक माइक्रोन बराबर 10⁶ मीटर होता है। एक नैनोमीटर 10⁹ मीटर के, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के, एक फर्मीमीटर 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर बराबर होता है तो 10⁹ नैनोमीटर के। अदिस द यूनिट्स ऑफ द वर्क इज, कार्य का मात्रक होता है जूल। तेल का एक बैरल होता है, 159 लीटर के, 159 लीटर के बराबर। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऑप्शन ए एनर्जी, ऊर्जा की। प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई, ये जो गलत है। प्रकाश वर्ष जो दूरी का मात्रक होता है।
निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी दाब डाइन्स। कार्य का मात्रक जूल होता है, बल का न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम, दाब का पास्कल। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब ऑप्शन डी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है? वह है ऑप्शन सी इंटेंसिटी ऑफ साउंड्स, ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम है, दाब का मात्रक जूल, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है और तथा आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन सी साउंड्स इन एटमॉस्फेयर, वातावरण एवं ध्वनि। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। क्यूसेक जो होती है ये द्रव के प्रवाह को मापता है। वाइट्स जो होता है ये वाइट अपने आप में कंप्यूटर की इकाई है। रिएक्टर जो होता है ये भूकंप की तीव्रता को, बार जो होता है वो दाब को नापता है, प्रेशर को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पार्सेक जो है लंबाई की खगोलीय इकाई है। डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है। हर्ट्ज तो आवृत्ति की इकाई है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो किया जाता है तो ऑप्शन सी ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डॉप्सन का यूज किया जाता है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो कि ऑप्शन ए उत्पादित की जाती है, प्रेशर्स। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी रिएक्टर पैमाना आर्द्रता मापने की इकाई है, ये सुमेलित नहीं है। टैक्यांश से तात्पर्य ऑप्शन ए प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। पास्कल इकाई है ऑप्शन बी प्रेशर, दाब की। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है ऑप्शन सी 1000 किलोग्राम CO2 1000 किलोग्राम CO2 के। जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरह से पास्कल संबंधित है प्रेशर, दाब से। बल का मात्रक होता है न्यूटन। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, दाब समतुल्य होता है ऑप्शन बी 1.0 बार 1 बार के। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ऑप्शन सी फ्लो, जल का प्रवाह जो क्यूसेक में मापा जाता है। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? ऑप्शन ए बार। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऑप्शन डी वाट। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ऑप्शन बी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए सेंटीग्रेड। किलोवाट घंटा मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के। 1 किलोवाट घंटा मान होता है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। ताप के निम्नलिखित में से किसे पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ऑप्शन सी केल्विन में। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है ऑप्शन डी ओम। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? 93.9 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। हवाई जहाज तथा पोतों की जो है गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है, 100 नॉट की गति होगी ऑप्शन बी 115 मील प्रति घंटा के बराबर। ऊर्ध्वाधर तल यानी कि एलिवेशंस एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है ऑप्शन डी थियोडोलाइट। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पे। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है तो ऑप्शन बी फॉग, कोहरा के घनत्व मापन में जो है रिंगलमैन का यूज किया जाता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ऑप्शन बी विकिरण तापमापी को। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी सोनार का।
सोनार अधिकांशतः प्रयोग में किया जाता है इंजीनियरों के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी, नेविगेशन नौ संचालकों के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, पायरोमीटर का। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं टेम्परेचर, तापमान मापने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र महासागर की गहराई नापने में प्रयोग होता है? ऑप्शन डी, फेदोमीटर। निम्नलिखित यंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? पायरोमीटर का। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? ऑप्शन सी, समुद्र की गहराई। वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस तापमान मापने हेतु उपयुक्त होता है वह है ऑप्शन सी, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पायरी हिलियोमीटर का प्रयोग जो है निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी, सोलर रेडिएशन को। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, बैरोमीटर का। साधारण बैरोमीटर में कौन सा से द्रव का प्रयोग होते हैं? ऑप्शन बी, पारा का। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है? ऑप्शन बी, तूफान का। एनीमोमीटर वायु की चाल नापी जाती है, एमीटर से विद्युत धारा, और टेक्योमीटर से वायुयान एवं मोटर सॉफ्ट की गति। पायरोमीटर का उच्च ताप। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी, सीस्मोग्राफ पृष्ठतल की ऊंचाई। गलत है ये। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है, हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व, पॉलीग्राफ से झूठ का पता, और सीस्मोग्राफ से भूकंप की माप। निम्नलिखित में से किसको भूकंप संबंधी